आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता हम आपका स्वागत करता है। ये अपने उपस्थिति में हमें कीजिए स्वामी। उसका वचन कहता है 37:17 उसका पहला मतलब कि मेरे उपस्थिति में उपस्थिति में चलना सीखा। आपकी उपस्थिति में चले, आपकी उपस्थिति में रहे और आपकी उपस्थिति में रहते हुए हर एक कार्य करने पाए। हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह आप बना रहने पाए, लगा रहने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सराहते हैं प्रभु। मांगते हैं पिता अपनी उपस्थिति हमें से हर एक जो लोग जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे प्रभु सबको नाम बर नाम हर एक के साथ लीजिए, हर एक पर अपना निगरान ले लिए, हर एक घर परिवारों में आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए। धन्यवाद करते हैं कि आप सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। धन्यवाद राजाओं का राजा, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता जब आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु, कोई भी भली वस्तु की हमें कमी और घटी नहीं होती, क्योंकि वचन से 27 में कहता है कि वो हमारा चरवा है। तो किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। हम आप पे बने रहने पाए और आप पे धन्यवाद करते रहने पाए। स्वागत है बहुत प्रभु यीशु। आज दिन भर के लिए बेटा हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हम पर दया कीजिए, अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम आप में बने रहने पाए और आपकी बातें हमारे जीवन में ताकि हम फलवंत जीवन व्यतीत कर पाए और आपको महिमा दे पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू डैडी गॉड। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रियो, अपने प्रभु की निकटता में अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से आए। आपको उसके सम्मुख दिल दे परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद। आइए फिर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और जीवन अनंत पाए, और जीवन अनंत पाए। बाइबल में बताती है परमेश्वर ने हम सब के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। इब्रानी 10:10 में कहता है वचन, यीशु मसीह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपने हमारे अपराधों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें अनंत जीवन दिया है। हमें मौत से बड़ा जीवन दिया, विश्वास से बड़ा जीवन दिया है। आपकी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ईश्वर ने दुनिया से
ईश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। ईश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। कि जो कोई उस पर विश्वास करे, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो और जीवन अनंत पाए, और जीवन अनंत पाए। ऐसा प्रेम किया ईश्वर ने दुनिया से, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। यीशु से हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपने हमें लहू बहाने के द्वारा हमें पापों से बचाया है, छुड़ाया है। आज जो हमें जीवन व्यतीत कर पाते हैं, आपका अनुग्रह पिता, आपका धर्म हाथ हम सबके ऊपर बना रहता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु यीशु, आपने हमें अपना संतान बनने का अधिकार दिया है और हमें संतान बनाया है। प्रभु वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर उसे अपने संतान होने का अधिकार दिया था उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते। प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम पर विश्वास करते कि हमारा उद्धार करता है, हम आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, जब हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं पिता, और वारिस है तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। बात आपको वचन कहता है पत्रस पहला पत्रस दूसरा पत्रस प्रभु यीशु मसीह उसका पहला पत्रस का प्रभु उसका दूसरा अध्याय के 9 में, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, राजा का समाज और बहुत लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए उसे तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके तुम प्रकट करो। थैंक यू जीसस, आपने हमें अपना निज प्रजा बनाया है। धन्यवाद, चुना हुआ वंश से प्रभु इस बात की आराधना करें। कृपाओं से भरा हुआ लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक पर पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की नीचे प्रजा हूँ। तो चुना हुआ राज के याजक पर पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की नीचे प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में
छिपा हुआ हूँ, मैं तो चुना हुआ राज के अजब पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ, मैं तो चुना हुआ राज के अजब पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा, कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, मैं तो चुना हुआ आज के अजब पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ, चुना हुआ आज के अजब पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ, कृपाओं से भरा हुआ के लहू में छिपा हुआ हूँ। आपका धन्यवाद करते हैं तो आप अपनी कृपाओं से धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्व से हम आपके लहू में छिपे और ढके हुए पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें चुना और ठहराया है पिता, और हमें अपना संतान बनाया है पिता, हम चुने हुए हैं, देखिए प्रजा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के वर्ग के आपने हमें बनाया है, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता धन्यवाद करते हैं कि आप अनुग्रह से बड़े परमेश्वर अभी प्रमाणित हुए क्योंकि हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं और हम कृपाओं से भरे हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, आपके अद्भुत अनुग्रह प्रेम के लिए जब हम सबसे करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, तो चुना हुआ आज के याजक पवित्र राष्ट्र ईश्वर की प्रजा चुना हुआ आज के याजक पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा। हम आपके ठहराए हुए हैं, हम आपके बीच प्रजा, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस। तो आप वचन कहता है कि मेरे उपस्थिति में चल और शुद्ध होता चला जा, अपने उपस्थिति में चलना सीखा पहुंचा, हम आपके उपस्थिति में चलने पाए, हम आपके साथ बातचीत कर पाए पहुंचा, हम अपने प्रियों से बातचीत करते हैं, उस पर हम आपसे बातचीत करें और आपको अपने सन्मुख उपस्थित जान करके आपसे बातचीत करते रहने पाए और आपके नाम हम कर पाए। तो थैंक यू। अब आप वचन कहता है तुलसी 3 उसका 3 पद में कि मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है, यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। हम धन्यवाद करते थे हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आप में छुपा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा जीवन है, आप ही हमारे जीवन को उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मेरा
जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आप में छिपा हुआ है। प्रभु यीशु हम आपकी आराधना करते थे क्योंकि आप ही हमें संभालने वाले परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का में जगत के पाप ले जाता है। परमेश्वर का जगत के पाप ले जाता है। परमेश्वर का हमारा परमेश्वर का हमारा यीशु है। ईश्वर का
जाता है। परमेश्वर का जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। हालेलुया, अवनीश सर म्यूट हो गए हैं। अवनीश सर म्यूट हो गए हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। Praise the Lord। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। वो हमें संभालता है, अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से भरता है। Praise the Lord प्रभु यीशु मसीह। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। आइए कि हम सब कोई उपस्थिति में आए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए ही मरा, यीशु हमारे लिए ही मरा। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मुर्दों से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का भी नाम जगत के पाप ले जाता है। परमेश्वर का हमारा यीशु है। हम आपकी आराधना करते हैं। अब जगत की मेमना है पिता, जगत के पाप उठा, परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप उठा ले जाता है। हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा प्रशंसा। थैंक यू जीसस,
थैंक यू अम्मा, थैंक यू बहुत साहब। इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को आगे के सेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है आगे के सेशन पे। आपका सौंपते हैं। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लफोश अरियान से खेरी बून तरह बहाशु रिखोश अरे बहारी खान से रे वो न बहान तलमुशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है एफिसी 1:3 के अनुसार, उन बोशर खून दला, उन्होंने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से भरे हुए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रिखून तला महाशले खो रिखान तला प्रकट हुआ है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर तफोशर, आपका वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 के अनुसार कि अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस हालेलुया, हम विश्वास करते पिता, हमारा अपनी खून तबाश आपको हमारा ध्यान है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि भजन संहिता 91:11 के अनुसार आपने कहा है कि मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस, हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम असीम रूप से आशीषित हैं। हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि वचन कहता है कि उन्होंने हमारे हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं वी आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित है। हम डिक्लेयर करते हैं हम हमारे कार्यस्थलों में आशीषित हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम हमारे घराने में आशीषित है। हम डिक्लेयर करते हैं हम आर्थिक रूप से समृद्ध है। हम डिक्लेयर करते हैं हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम डिक्लेयर करते हैं हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है। हम डिक्लेयर करते हैं हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम डिक्लेयर करते हैं हम शारीरिक रूप से आशीषित है। हम डिक्लेयर करते हैं और जैसा कि भजन संहिता 23 के अनुसार वचन ने कहा, प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की कमी नहीं है। पिता ईश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी हर एक कमी घटी को पूरा कर दिया है। हम डिक्लेयर करते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम आपके प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम सिर हैं पूछ नहीं है। हम डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। हम डिक्लेयर करते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु यीशु आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड और ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, ये समय है गवाही का समय। अगर आप में से किन्हीं का कोई टेस्टिमनी हो, कोई 2 टेस्टिमनी, तो प्रभु के महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु का धन्यवाद देते हैं जो लगातार हम लोग ऑनलाइन जो मीटिंग हम सुनते थे, बीच बीच में जो अंकित अपोस्टल अंकित सजवाल के बारे में, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अवसर मिला। हम लोग अचानक ऐसा परमेश्वर ने सहायता किया रांची आने के लिए, और कल बहुत सुंदर रीति से वचन सुने, और अभी हम लोग रांची में हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आमने सामने जो वचन है जो हमने सुने, बहुत सुंदर वचनों को बोले हैं, और मेरे प्रियो बहुत अद्भुत बातों को हम भी सीख पाए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और बहुत लंबा सफर था, क्योंकि हम लोग बीजापुर में थे। बीजापुर से फिर बस से आए, सुबह पहुंचे रायपुर। रायपुर से मेरा साला गाड़ी बिलासपुर से गाड़ी लेकर आया, फिर वहां से फिर हम लोग कार से फिर इधर आने के लिए प्रभु सहायता किया। बहुत लंबा दूर था, लेकिन प्रभु ने, हम सोच रहे थे नहीं, माइक पकड़ने से पहले वहां पहुंचना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वचन के समय में हम पहुंचे, 7:30 बजे आसपास। बहुत सुंदर वचन सुने। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। धर्मी जन की इच्छा को पूरा करता है, यही हमारी गवाही। इस गवाही के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। जब हम परमेश्वर के पास अपनी इच्छाओं को रखते हैं तो परमेश्वर सच में सब कुछ, सारे कार्यों को पूरा करते हैं। हालेलुया। आपके गवाही से सर हम सब आशीषित हैं। प्रभु इसी तरह और भी बहुत आयत से आपको आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू सर। हालेलुया। आमीन। तो आइए, आगे का समय है जीवित वचनों का समय। तो हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू प्रोफेट। थैंक यू जीसस। रालाबा शबोरे लखा सिखे। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को डिक्री एंड डिक्लेयर करते हुए हबारा लाबो सेबानी मना थारा लखो सिखे रे लिखे सिखे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं, और आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए हैं। मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं, जो बलित मेमना होकर इस संसार पर आया और सारे संसार के पापों को हर लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु है। बाइबल कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वे परमेश्वर के संतान है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी असीम दया के लिए, असीम अनुग्रह के लिए प्रभु आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज हम फिर से एक बार वचन में जाने से पहले बहुत सारी घटनाक्रम
जो अभी के दिनों में जो हो रही है, खासकर इजराइल के इर्द गिर्द में और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि एंड डेज की ओर इंडिकेट कर रहा है। और साथ ही साथ जब हम बहुत सारी बातों को सुनेंगे तो कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस कई बार हमें भ्रमित भी कर सकता है और कई प्रकार की सूचनाओं को लेकर कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो बाइबल के हिसाब से अगर हम गौर करके देखेंगे, प्रभु का जो आने का जो समय होगा, सब चीज जैसा चल रहा है वैसा ही होता चला रहेगा, वैसे ही होता जाएगा। और उसी बीच में हमें समझते हुए अपने आप को तैयार करना है। दैट मीन्स जब हम प्रार्थना का समय अपने लिए व्यक्तिगत रीति से जब अपने को अलग करेंगे और प्रभु के प्रेजेंस में, उसके उपस्थिति में जब हम बैठना प्रारंभ करेंगे, तब चीजें जाकर हम सही मायने में चीजों को हम समझ पाएंगे। तो आज का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 से, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 36 से लेकर 44 तक के वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और हम आज इसी वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना भी करेंगे। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और ना ही पुत्र, परंतु केवल पिता। मनुष्य के पुत्र का आना एग्जैक्ट डे और घड़ी के विषय में यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डे, जब हम डे कहें, दिन और घड़ी की बात हम करें, तो आज का दिन है 3 मई 2025। तो दिन की जब हम बात करेंगे 3 मई 2025 और घड़ी की बात करेंगे समय, जैसे अभी का अगर समय हम बात करेंगे तो 7 बज के करीब 13 मिनट या 15 मिनट हो रहा है। ये घड़ी के विषय में हम बात करते हैं, 7 बज के 15 मिनट या एग्जैक्ट टाइम। तो डे एंड टाइम को लेकर जो बातें यहाँ पर कही गई कि उसको कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना ही पुत्र, केवल पिता जानता है। तो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डे, बट हम उस समय काल को जान सकते हैं, उस समय काल को जान सकते हैं। एग्जैक्ट डे और घड़ी को आप नहीं जान सकते, बट उस समय काल को जान सकते हैं। और उसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आगे बातों को स्पष्ट किया है और कहा है, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा ना ले गया वे इसे समझ ना सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो जब हम बाइबल के भविष्यवाणी और एंड टाइम्स की घटनाओं का हम जब जिक्र करते हैं और जब भी प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में चर्चा करते हैं, तो हम बार बार इन बातों को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना 2 तरीके से होगा। पहला, जो उसका आना अपने लोगों को बचाने के लिए होगा। जैसे कंपैरिजन हम अगर नूह के समय के विषय में अगर हम सुनते हैं, तो नूह का जहाज इंडिकेट करता है रैप्चर को, मतलब बचाव को। तो कई ऐसे वचन हम देखेंगे, और जल प्रलय जो घटनाक्रम है वो परमेश्वर के क्रोध और प्रकोप को प्रकट करता है। उसी प्रकार से एंड के समय में जब हम पूरे अगर 24 चैप्टर को अगर हम अध्ययन करेंगे, तो उसमें अंत के समय में जो क्लेश या महासंकट का जो घटनाक्रम है, उसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिक्र कर रहा है। और इसी को रैप्चर के समय और घड़ी के विषय में वो बता रहे हैं कि
वो कभी भी हो सकता है, एनी टाइम कैन हैपन। एग्जैक्ट डे और एग्जैक्ट टाइम का मालूम कब होगा वो मालूम नहीं, बट वो समय आपको मालूम होगा। और वो कैसे होगा? नूह के समय में जिस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो रहे थे, अभी दुनियाई अगर हम चीजों को देखेंगे तो कई लोग इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। बाइबल लिखता है कि लोग समझ नहीं पाएंगे। तो कई बार अगर हम दुनियाईदारी चीजों में अगर उलझे रहेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करने का समय नहीं, बाइबल पढ़ने का समय नहीं, हम बहुत सारे चीजों में उलझे हैं, तब जाकर हमें भी या फिर वैसे लोगों को चीजें समझ में नहीं आएगी कि ये प्रभु का आने का समय अब निकट है। लेकिन वैसे लोग जो लोग प्रार्थना में रहेंगे, जो लोग बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, जो लोग पर्सनली प्रभु के प्रेजेंस में उपस्थिति में बैठकर होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट होकर उनके द्वारा अगुवाई किए जाने और लीड किए जाने, उनको उनसे सुनने और उनसे सीखने के लिए अपने आप को अलग थलग रखेंगे, वैसे लोग इन चीजों को लेकर आत्मिक रूप से और अधिक जागृत हो पाएंगे और जान पाएंगे कि वो समय निकट आता चला जा रहा है। और जब तक जल प्रलय उनको बहा ना ले गया, वे इसे समझ ना सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि 100% लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग छूटेंगे। और वैसे ही लोग छूटेंगे जिनका जीवन में प्रार्थना का चीजें नहीं है, जिनको प्रार्थना से, बाइबल पढ़ने से, उनके दिनचर्या में या उनके टाइम टेबल में प्रार्थना का कोई टाइम नहीं है, बाइबल के वचन का पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, होली स्पिरिट के साथ संगति करने का कोई टाइम नहीं है। वैसे लोग मिस करेंगे। और वैसे लोग, जो लोग कनेक्टेड रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, जागते रहेंगे, मतलब आत्मिक रूप से जो लोग जागृत हालात में होंगे, वे अपने आप को समर्पित कर पाएंगे और पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट होकर जो अपने जीवन को जी रहे होंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, हमारे संग रहने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें लीड करने के लिए। और पवित्र आत्मा कोई साधारण नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जन है, जो इस अंत के समय में हर एक के संग व्यक्तिगत रीति से सहभागी करने के लिए, व्यक्तिगत रीति से हर एक के साथ कम्युनियन करने के लिए, हर एक के साथ रहने के लिए, हर एक के संग की सहायता करने के लिए, हर एक की अगुवाई करने के लिए, लीड करने के लिए हम सबों को दिया गया है। और जितना अधिक हम व्यक्तिगत रीति से इस संबंध को समझेंगे, उतने ही अधिक होली स्पिरिट की घनिष्ठता हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा और हम आत्मिक रूति से और अधिक जागृत हालात में होंगे। तो 42 का वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे हम इन चीजों को लेकर, हमारा अपना व्यस्तम लाइफ हो सकता है, हमारा अपना बिजी शेड्यूल हो सकता है हर दिन, लेकिन उसके बावजूद जब हम जागते रहेंगे, जागते रहने का मतलब कि अवेयरनेस में होना, सजग होना, आत्मिक रीति से जागृत होना। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस दिन आएगा, प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उसी घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं हो। जब हम इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं, जब भी हम सोच भी नहीं रहे हैं, सोच उस समय, अभी अगर आपके बीच में अगर ये बातें मैं रखूं कि प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, तो ये हमारी कल्पना से परे की चीज है। और जब हम बहुत सारे अभी घटनाक्रमों को चर्चा करेंगे
अभी मैं कुछ रिसेंट हमारे रोमन कैथोलिक के जो पोप फ्रांसिस का डेथ के बाद में कुछ चीजों को मैं देख रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में या बहुत सारे प्रीचर्स इन बातों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और फिर से एक बार जो सेंट मलाकी, जो आयरिश आर्च बिशप, कैथोलिक चर्च के एक आर्च बिशप हैं, इस आर्च बिशप थे जो सेंट मलाकी, बाद में वो सेंट घोषित भी किए गए। पोप इनोसेंट 11 या इनोसेंट 2 के समय में, मतलब 19 बोल रहा हूँ, 1094 से लेकर 1148 के बीच में ये आयरिश बिशप का समय है। और 1139 में जब वो वेटिकन गए हुए थे पोप से मिलने के लिए, और उस समय में उनको एक विजन मिला था, एक दर्शन मिला था। तो उनके समय काल से लेकर फ्यूचर में जितने भी जो पोप होंगे उनके विषय में उनको एक दर्शन मिला, विजन मिला, और उन्होंने हर एक चीज को लिपिबद्ध किया था। और उन्हीं के अनुसार उस चीज में मैं बहुत डिटेल नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की घटनाक्रम का उभर कर आना या इन प्रकार की बातों का बार बार आना, जबकि अगर आप कैथोलिक चर्च के रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो टोटल जो पोप्स है वो हमारा जो पोप फ्रांसिस है वो 266 पोप के रूप में, अगर आप शुरू से समय से लेंगे, अगर सेंट पीटर से लेंगे तो अभी तक 266 पोप होते हैं। लेकिन अगर आप सेंट मलाकी के समय से अगर आप लेंगे तो 112 पोप के रूप में चर्चाएं अभी मतलब चल रही है। तो कई प्रकार के उनके लिए उनके संदर्भ में बुक्स भी पब्लिश हुए हैं। पेट्रस रोमानस करके एक बुक है जिसमें 112 पोप के विषय में, और ये बेस्ट सेलर बुक के रूप में अभी मार्केट में, मतलब अमेज़न में, मतलब ये रिकॉर्डेड है। तो जो आयरिश बिशप सेंट मलाकी का जो प्रोफेसीज थे उसमें उनके समय के बाद केवल 112 पोप होंगे ऐसा करके उन्होंने विजन्स दिखाए, और 112 तक ही उनको विजन दिखाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पोप के विषय में कोई उनको दर्शन नहीं दिखा था। तो कई लोगों का ये इस प्रकार की मतलब धारणाएं बन रही है कि मतलब पोप फ्रांसिस इज द लास्ट पोप, और उसके बाद हम लोग एंड के समय की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी बहुत सारे जो कनेक्शंस पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं, जो कि हम विगत दिनों में एक प्रोफेसीज को देख रहे थे। उस समय 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 का 51 और 52 वर्सेस को भी हम लोग देख रहे थे। तो उस समय भी हम ट्रम्प के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लाइक लास्ट ट्रम्प। तो उसको कनेक्ट करके कई जो एंड टाइम्स जो स्कॉलर्स हैं उस चीज को कनेक्ट करके चीजों को हमारे सामने में प्रस्तुत करते हैं। लाइक लास्ट ट्रम्प, वहां भी लास्ट ट्रम्प लिखा हुआ है। अगर आप LNT बाइबल लेंगे तो उनके वर्सेस में लास्ट ट्रम्प, तो लास्ट ट्रम्प जो वर्ड वहां पर इंडिकेट करता है, तो उसको एक इंडिकेशन के रूप में, एंड टाइम साइंस के रूप में उनको प्रकट किया जा रहा है, और उनको उस तरह से अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि हम लोग अंत के कगार पर अभी हैं। और बहुत सारे घटनाक्रम इजराइल के इर्द गिर्द में जो हो रहा है, थर्ड टेम्पल के निर्माण को लेकर टेम्पल इंस्टीट्यूट कैसे मतलब जोर शोर से लगा हुआ है कि थर्ड टेम्पल का रीस्टैब्लिशमेंट हो, फिर से उनको बनाया जाए। और दानियल की प्रोफेसी जो एंड टाइम प्रोफेसीज है उनसे कनेक्ट होता हुआ दिखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भले इवेंट्स और घटनाओं को हम लोग देखें और कई प्रकार की चर्चाओं को सुने, तो वो सारी चीजों का एक ही मकसद है कि क्या हम तैयार हैं। अगर इन सारी घटनाक्रमों को अगर हम देखने के बावजूद भी अगर हम
तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जाग नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि आज का जो चर्चा जो हम कर रहे हैं कि नूह के समय में जैसे लोग शादी ब्याह करते रहे, खाती पीते रहे, वैसे ही दिन हमारा गुजरता रहेगा और वैसे ही दिनों में ही प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो जाएगा। कोई अलग सा दिन नहीं होगा। नॉर्मल लाइफ आपका जैसे चल रहा है वैसे ही नॉर्मल चल रहा होगा। आप ऑफिस जा रहे होंगे, ऑफिस से आ रहे होंगे, घर में खाना बना रहे होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे। मतलब यही का जिक्र है। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। चक्की पीसते रहेंगी 2 महिलाएं, एक उठा ली जाएगी। दैट मीन्स आप खाना बना रहे होंगे किचन में, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आपको लगेगा कि आप मतलब अंत का समय आ गया। मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज में हम लोग रहेंगे, लेकिन इसी नॉर्मल एक्टिविटीज के बीच में हमें अपने लिए समय निकालने की जरूरत है, प्रार्थना के लिए। और इसी को प्रभु यीशु मसीह इंसिस्ट करते हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि उस घड़ी को तुम नहीं जानते, उस समय को तुम नहीं जानते। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब हम इतनी सारे घटनाक्रमों को और जब होते हुए देखते हैं और बहुत सारी चीजों को बाइबल के इन टाइम प्रोफेसीज से कनेक्ट होते हुए देखते हैं, हमारे लिए आज का समय इतना इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के प्रेजेंस में उनके वचनों को पढ़ने के लिए एक अलग सा समय निकालकर अपने आप को आत्मिक रूप से हम तैयार करना प्रारंभ करें। अगर आप मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 के 41 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, तभी जाकर हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। शारीरिक रूप से अगर आप अपने आप को देखेंगे तो हम बहुत व्यस्त, बहुत बिजी, समय नहीं, भागम भाग, इस प्रकार की हालात में हम अपने आप को पाएंगे। प्रार्थना करने के लिए अलग सा समय आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको बैठना है, उसके बावजूद आपको एक समय को सेपरेट करना है। 1 घंटा का समय, 1.5 घंटा का समय, 2 घंटा का समय। और मैं कई बार इन बातों को कहता भी हूं कि छुट्टियों के दिन में आप 3 घंटा का समय लीजिए, 4 घंटा का समय लीजिए और कंटिन्यू आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में समय बिताना शुरू करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तभी जाकर हम भ्रमित नहीं होंगे, परीक्षाओं में नहीं पढ़ेंगे, उलझनों में नहीं रहेंगे, लेकिन हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि समय कितना निकट आता चला जा रहा है। और जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तभी जाकर आप आत्मिक क्रियाकलापों में अपने आप को संलग्न कर पाएंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। अब कई चीजों को आपको आभास होने लगेगा, आत्मिक रूप से होली स्पिरिट की इंडिकेशंस को समझेंगे कि आपको किसके लिए प्रार्थना करना है। और कई प्रकार की प्रेरणा आपको आना शुरू हो जाएगा जब आप अपने आप को अलग करेंगे और प्रार्थना में समय बिताना शुरू करेंगे। तो सब चीज का जो निचोड़ और कंक्लूजन यही है कि जब हम इस प्रकार की चीजों को होते हुए देखें और बहुत सारी चर्चाओं को सुने, तो उन सारी चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा व्याकुल ना हो, बहुत ज्यादा विचलित ना हो, बट अपने आप को अलग करके प्रार्थना का समय, एक निर्धारित समय में हम बैठना शुरू करें। चाहे हम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, हमारा पर्सनल प्रेयर लाइफ प्रभु के साथ और उसके उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के साथ हम अपने आप को अलग करके प्रार्थना करना प्रारंभ करें। हम अगर प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन को देखेंगे तो उनका प्रार्थना का लाइफ बहुत ही पर्सनल था, बहुत ही व्यक्तिगत था। और हम अगर यहाँ तक भी देखेंगे गेत्सेमनी बारी में, जब वो दुख की घड़ी में भी वो अपने चेलों को लेकर जाते हैं, तो 3 कैटेगरी में अपने चेलों को रखते हैं। मतलब अलग, पहला ग्रुप को अलग पहले छोड़ देते हैं कि आप लोग यहीं ठहरो।
फिर कुछ चुने हुए लोगों को लेकर चलते हैं, है ना। उसके करीबी, बहुत करीब, जो पतरस, यूहन्ना, याकूब, इनको लेके वे आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि आगे मेरे साथ, उनको आगे लेके जाते हैं, और उनको आगे लेके जाने के बाद में भी उनको एक जगह पर रोक देते हैं और बोले कि आप लोग यहीं ठहरो, और वो अकेले में जाके प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना लाइफ, कई बार पारिवारिक प्रार्थना हम कर रहे हैं, कई बार इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में हम जुड़ रहे हैं, कई बार हम प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके बावजूद हमारा व्यक्तिगत समय प्रार्थना का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सारी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन हम अगर पर्सनल प्रेयर लाइफ में अकेले में प्रभु के साथ अगर नहीं बैठ पा रहे, तो परमेश्वर की क्या बुलाहट है, परमेश्वर का क्या हमारे लिए क्या प्रेरणा है, अंत के समय में हम कैसे और अधिक किंगडम के लिए हम उपयोगी हो सके। हो सकता है कि आप घुटने में जब हो, तब आप जब प्रार्थना करने लगे, कई जगहों के लिए आप प्रार्थना करने लगेंगे, प्रभु आपके हृदय में प्रेरणा डालना शुरू करेगा, आपके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके मोहल्ले के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और इस प्रकार से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्रार्थना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। कई बार शारीरिक रूप से आपको इच्छा नहीं होगा, उसके बावजूद आपको प्रार्थना में बैठना है। कई बार आप थके हुए महसूस करेंगे, उसके बावजूद आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है। और आपका जो समय, निर्धारित समय जो प्रभु के साथ आप जो तय करते हैं, उसके हिसाब से आप सिंसेरिटी के साथ प्रभु के प्रेजेंस में बैठना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। यही हम सबों की आत्मिक तैयारी होगी प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन के लिए, ताकि हम अपने आप को आत्मिक रीति से हम तैयार पा सके और अपने आप को तैयार कर सके। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आ जाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे कि हम आत्मिक रूप से और अधिक जागृत रह सके। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हुए धन्यवाद की प्रार्थना के साथ ब्लेसिंग प्रेयर की ओर हम लोग जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को ब्लेसिंग की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद महान और मेरे जीवित परमेश्वर, हम आशीषित हैं और हम प्रार्थना में पाए जाते हैं, और ये सुंदर एक जीवन तूने हम सबों को दिया है। वो प्रार्थना का जीवन बनने के लिए तूने एक सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया है, परिवार से, माता पिता से, समुदाय से और हमारे प्रियजनों से। और आज हम इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जो एक सुंदर वातावरण बना है, हम अपने ही घरों में हैं, हम अपने ही कामों में हैं, हम अपने ही जगह में हैं, और आज हम याद कर सकते हैं उस प्रार्थना को जो स्वयं प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना करते थे, तबोर पर्वत पर जाकर के प्रार्थना करते थे और उनका मुखमंडल चमक उठा था, रूपांतरण हो गया था। ये शक्ति को दिखलाता है कि हम किस तरह से ईश्वरीय कृपा और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। आज वही महान और जीवित परमेश्वर के नाम से हम पवित्र आत्मा की कृपा और शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और निरंतर प्रार्थना की बातें हैं ये हम लोगों के लिए है। और जिस तरह से हमने वचन में सुना है, नूह के दिनों में लोग स्वतंत्र थे, खाते पीते थे, काम काज करते थे, मौज मस्ती करते थे, ईश्वर से दूर थे। आज प्रभु हमें भी स्वतंत्रता दिया है। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, भलाई और बुराई दोनों रखता हूँ।
यही तो कहते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 का 15 में। तो आइए हम इन बातों पर मनन करें और आज पुनः जमपानी पल्ली को मैं समर्पित करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। जितने भी परिवार हैं सभी माता पिता यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 3 स्कूल्स हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। प्रभु उनके मन में अगुवाई दे और प्रार्थना करते हैं, सबों को हम समर्पित करते हैं कि वे प्रार्थना करने के योद्धा बन जाएं। जितने पितागण आए थे अगर सबों को प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे तो उनका जीवन में वही प्रार्थना का माहौल होगा जो गेत्सेमानी बारी में प्रभु ने प्रार्थना किया था, ताबोर पर्वत में प्रभु ने जाके प्रार्थना किया था, जाग जाग कर प्रार्थना करते थे। हम भी उसी तरह इनके लिए प्रार्थना करें। आइए आज प्रस्ताव का दिन है, एक अच्छा प्रस्ताव लेते हुए और स्वीकार के साथ में हम यहाँ के लोगों के लिए आशीष मांगे। जो हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और अद्भुत कार्यों को मैंने देखा है, अनुभव किया है, आप मेरे साथ हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जरूर आशीष दीजिए इस जगह के लिए। आइए हम उसी कृपा के साथ में हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और आपकी आत्मा के साथ सर्व आपके परिवार पर आमीन। थैंक यू।